एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के करीब से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक यहूदी शिकारी ने एक हिरण को बांध रखा है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए तो हिरण रो पड़ी और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खुराक की तलाश में निकली थी, मगर इस यहूदी ने मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक कैद में हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैंने दूध नहीं पिलाया। उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही होगी। उनके गले प्यास से सूख गए होंगे। या रसूल अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए, मुझे इजाजत दिलवाइए कि मैं जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। हिरण्य की दर्द भरी फरियाद सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकारी से फरमाया, ऐ यहूदी, तूने इस मासूम हिरण को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार जायज है, इसलिए मैंने इसे बांधा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू नहीं देख रहा कि यह एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हैं। ये अपने बच्चों की मोहब्बत में बेकरार है। इसे छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को दूध पिला सके। यहूदी ने गुरूर से कहा, मैंने बड़ी मेहनत से इसे पकड़ा है, मैं क्यों छोड़ दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, इस माँ हिरण को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, यह दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। यहूदी हंसा और कहा, बंधा हुआ जानवर कभी वापस नहीं आता। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह भाग जाएगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी मानने को तैयार नहीं तो फरमाया, ऐ यहूदी, इसे आजाद कर दो और इसके बदले मुझे जामिन के तौर पर रख लो। अगर ये वापस ना आए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी कैद में रहूंगा। यहूदी ने शर्त मान ली। हिरण्य को आजाद कर दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठ गए। हिरण्य जंगल की तरफ दौड़ती हुई चली गई। कुछ घंटे गुजरने के बाद यहूदी तंजिया अंदाज में कहने लगा, क्या हुआ हुजूर? आपने कहा हिरनी वापस आएगी, लेकिन वह तो अभी तक वापस नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, वह जरूर वापस आएगी। इतने में हिरण्य अपने बच्चों के साथ दौड़ती हुई हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गई। यहूदी शिकारी यह देखकर हैरान रह गया। यह देखकर यहूदी रो पड़ा और बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपने इस हिरण को मोहलत दी, मुझे भी मोहलत दे दें ताकि मैं भी अपने बच्चों समेत आपके दर का गुलाम बन जाऊं। सुभान अल्लाह। फिर वह कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया।